नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल माइंड नेस्ट में, जहां हम दुनिया के अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों, इतिहास और विचारधाराओं को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। मैं हूं कोमल। और मैं हूं आर्यन। आज का हमारा विषय है जूडाइज्म यानी यहूदी धर्म। ये दुनिया के सबसे प्राचीन और प्रभावशाली धर्मों में से एक है। बिल्कुल, और खास बात यह है कि जूडाइज्म को एब्राहमिक रिलीजन्स का पहला धर्म माना जाता है। इसी से आगे चलकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे धर्मों का विकास हुआ। आज हम जानेंगे जूडाइज्म की शुरुआत कैसे हुई, यहूदी लोग कौन हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ, भगवान के बारे में उनकी मान्यताएं, त्योहार, परंपराएं, संस्कृति और आधुनिक दुनिया में जूडाइज्म का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान से भरपूर सफर, केवल माइंड नेस्ट पॉडकास्ट चैनल पर। आर्यन, सबसे पहले हमें ये बताओ कि जूडाइज्म आखिर है क्या? जूडाइज्म या यहूदी धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, यानी इसमें केवल एक ही ईश्वर को माना जाता है। ये धर्म लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। और इस धर्म को मानने वाले लोगों को जूज यानी यहूदी कहा जाता है। हाँ, जूडाइज्म की सबसे बड़ी विशेषता है वन गॉड वन ट्रूथ। यहूदी लोग मानते हैं कि ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई और वही सबसे शक्तिशाली है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जूडाइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक संस्कृति और जीवन शैली भी है। सही कहा, यहूदी लोग अपने खान पान, पहनावे, भाषा और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। तो जूडाइज्म की शुरुआत कहाँ से हुई? जूडाइज्म की शुरुआत मिडल ईस्ट में हुई थी, खासकर आज के इजराइल और पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में। और इस धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं प्रॉफिट इब्राहिम यानी हजरत इब्राहिम। बिल्कुल, जूडाइज्म के अनुसार भगवान ने इब्राहिम के साथ एक विशेष वादा किया था, जिसे कवनेंट कहा जाता है। मतलब भगवान और इंसान के बीच एक पवित्र समझौता। हाँ, भगवान ने इब्राहिम से कहा कि अगर उनके वंशज ईश्वर के नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसी कारण इब्राहिम को जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों धर्मों में बहुत सम्मान दिया जाता है। अब बात करते हैं जूडाइज्म के सबसे बड़े पैगंबर मोसेस यानी हजरत मूसा की। मोसेस जूडाइज्म में बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उन्होंने यहूदियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया। इसी घटना को एक्सोडस कहा जाता है। हाँ, कहानी के अनुसार मिस्र का राजा फैरो यहूदियों को गुलाम बनाकर रखता था। तब भगवान ने मोसेस को चुना ताकि वे अपने लोगों को आजादी दिला सकें। और इसी दौरान भगवान ने मोसेस को 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आदेश दिए थे, जो आज भी जूडाइज्म की सबसे महत्वपूर्ण नियम माने जाते हैं। चलिए श्रोताओं को बताते हैं ये 10 आदेश क्या थे। कुछ प्रमुख आदेश थे। केवल एक ही ईश्वर की पूजा करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, अपने माता पिता का सम्मान करो। देखा जाए तो ये नियम सिर्फ धर्म नहीं बल्कि इंसानियत सिखाती हैं। बिल्कुल, इसलिए जूडाइज्म का प्रभाव पूरी दुनिया की नैतिक शिक्षा पर पड़ा है। अब बात करते हैं जूडाइज्म की सबसे पवित्र पुस्तक तोरा की। टोरा जूडाइज्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इसे भगवान की शिक्षा माना जाता है। तोरा में 5 मुख्य किताबें होती हैं। इन्हीं मोसेस से जोड़ा जाता है। इनमें दुनिया की रचना, इंसान की शुरुआत, इब्राहिम की कहानी और मोसेस की यात्रा जैसी बातें लिखी गई हैं। यहूदी लोग तोरा को बहुत सम्मान देते हैं। सिनेगॉग में इसे विशेष तरीके से रखा जाता है। सिनेगॉग यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है। जैसे हिंदुओं की मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद और सिखों की गुरुद्वारे होती हैं। हाँ, यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, टोरा पढ़ते हैं और धार्मिक शिक्षा लेते हैं। सिनेगॉग में धार्मिक नेता को रब्बी कहा जाता है। रब्बी लोगों को धर्म और जीवन से जुड़ी शिक्षा देते हैं। जुडाइज्म किन मुख्य बातों पर विश्वास करता है? कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। केवल एक ईश्वर है, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, न्याय और दया बहुत जरूरी हैं, भगवान हर जगह मौजूद हैं, इंसान और भगवान के बीच विशेष संबंध है। यहूदी लोग जस्टिस यानी न्याय को बहुत महत्व देते हैं। हाँ, इसलिए शिक्षा, समाज सेवा और ज्ञान में यहूदी समुदाय काफी आगे माना जाता है। हनुका। अब त्योहारों की बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है हनुका।
इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। इसमें 8 दिनों तक दीप जलाए जाते हैं। पासओवर, दूसरा बड़ा त्योहार है पासओवर। ये मिस्र की गुलामी से आजादी की याद में मनाया जाता है। यौम किप्पुर, और सबसे पवित्र दिन माना जाता है यौम किप्पुर। इसे डे ऑफ अटोनमेंट कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। यहूदी संस्कृति भी काफी खास मानी जाती है। हाँ, ज्यूइश लोग परिवार, शिक्षा और अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। उनका खान पान भी धार्मिक नियमों से जुड़ा होता है, जिसे कोशर फूड कहा जाता है। कोशर नियम बताते हैं कि कौन सा भोजन शुद्ध माना जाएगा। अब इतिहास की एक दुखद अध्याय की बात करते हैं, हॉलोकॉस्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के नेता अडोल्फ हिटलर ने लाखों यहूदियों की हत्या करवाई। ये इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदियों में से एक मानी जाती है। करीब 60 लाख यहूदियों की जान गई थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को मानवता और सहिष्णुता का महत्व समझाया। आज इजराइल को यहूदियों का प्रमुख देश माना जाता है। 1948 में इजराइल देश की स्थापना हुई थी। जेरूसलम यहूदियों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है। वहां स्थित वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। जुदाइज्म ने दुनिया को क्या दिया? बहुत कुछ। एक ईश्वरवाद का विचार, नैतिक शिक्षा, कानून और न्याय की सोच, शिक्षा का महत्व। साइंस, बिजनेस, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी में भी यहूदी समुदाय का बड़ा योगदान रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी ज्यूइश समुदाय से थे। आज के समय में जुदाइज्म कैसे बदल रहा है? आज जुदाइज्म में अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स जुदाइज्म, कंजर्वेटिव जुदाइज्म, रिफॉर्म जुदाइज्म। कुछ लोग परंपराओं को पूरी तरह मानते हैं, जबकि कुछ आधुनिक सोच के साथ धर्म को अपनाते हैं। जुदाइज्म को लेकर कई गलत फहमियां भी हैं। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि जुदाइज्म केवल एक जाति है, लेकिन ये एक धर्म और संस्कृति दोनों है। और ये भी जरूरी है कि हर धर्म की तरह जुदाइज्म भी शांति, प्रेम और मानवता की शिक्षा देता है। जुदाइज्म हमें क्या सिखाता है? ईश्वर पर विश्वास, परिवार का महत्व, शिक्षा का मूल्य, अच्छे कर्म, न्याय और दया। और सबसे महत्वपूर्ण, कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जुदाइज्म यानी यहूदी धर्म के इतिहास, मान्यताओं, संस्कृति और परंपराओं को विस्तार से समझा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट में बताइए कि अगला पॉडकास्ट आप किस धर्म या विषय पर सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़ी रहिए माइंडनेस्ट पॉडकास्ट चैनल के साथ।